जी सर, उधर से उस एंगल से। बिल्कुल हर एक इलाके की तरह आज पटन ITI में भी यहाँ पे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें हम ये कहेंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन थे। साथ साथ में अगर बच्चों की बात करें, बच्चे भी यहाँ पे थे, लोग भी थे, जिनको यहाँ पे सिखाया गया कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो उस टाइम किस तरीके से एहतियात करने की ज़रूरत है। कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे हुई, जिस तरीके से फायर सर्विस ने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी। साथ साथ में जो इस वक्त मेरे साथ आप ये बच्चे देख रहे हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन के, इन्होंने भी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी। मैं इन बच्चों से बात करने की कोशिश करूँगा। जी बच्चा बताइए, आज जो यहाँ पे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, क्या आपने किस नज़रिया से देखा और क्या आपने यहाँ पे सीखा? गुड इवनिंग सर। जैसा कि आप सबको पता है, हम NCC पटन से हैं। जैसे कि जंग का सिलसिला था और इसीलिए यहाँ पर मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें हमने सीखा कि जब सायरन होते हैं, ड्रोन चलते हैं, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें इवैक्यूएट करना चाहिए, अपने घरों में सेफ रह सकते हैं और दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि आपने भी इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन दी, जब यहाँ पे दिखाया गया कि अगर आग लगेगी तो क्या कुछ इमरजेंसी हो जाएगी, किस तरीके से हम जो ज़ख्मी वहाँ पे हुए होंगे अफराद, उनको किस तरीके से बाहर निकालेंगे, उनको किस तरीके से हम हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे, तो उसमें आपने भी एक यहाँ पे हिस्सा लिया। तो क्या पैगाम देना चाहोगे आप दूसरे लोगों को? मैं सर दूसरों को यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आए तो दूसरों की हेल्प कीजिए और ख़ुद भी सेफ रहिए, दूसरों को भी की भी हेल्प कीजिए ताकि वो बच सके और खुद भी बच सके। कुछ और भी बच्चे हमारे साथ हैं, इन पे से भी बात करेंगे। जी आप बताइए। गुड इवनिंग सर। सर आज हमारे यहाँ IIT पटन में GSS हायर सेकेंडरी के सारे कैडेट्स मौजूद थे और यहाँ पर मॉक ड्रिल करवाया गया। और जैसे ही सब जानते हैं मॉक ड्रिल किसके लिए होता है, वो इसी के दौरान सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद थे, फायर सर्विस वाले, एम्बुलेंस थी यहाँ पे। तो हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की सर, ऊपर से सारे ज़ख्मियों को लेके आए, उनकी प्रैक्टिस की। और सभी जो कैडेट्स थे अपने अपना काम कर रहे थे, कोई आग बुझा रहा था, कोई सब ज़ख्मियों को ले जा रहा था और कोई फायर सर्विस के साथ मसरूफ़ था सर। जिस तरीके से हमने देखा कि आपको ट्रेन किया जा रहा था कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़ख्मी हो, उसको किस तरीके से हम हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप जब अपने घरों में जाओगे, बहुत सारे इलाकों से आप हो, तो वहाँ पे आप क्या लोगों को कहोगे? जी सर, जैसे भी जहाँ पर भी जैसे भी कोई मॉक ड्रिल हो गए, वहाँ पर आप हिस्सा लीजिए। इसमें आपको सिखाएंगे कैसे सेफ रहना है और दूसरों को भी सेफ रहना। हमें सिखाया गया, जब भी हम घर जाएंगे तो वहाँ पर हम कहेंगे दूसरे लोगों को हमें क्या बताया गया है और कैसे हम सेफ रखते हैं और उनको भी कैसे सेफ रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई, उसमें फायर सर्विस का एक अहम रोल था, जिन्होंने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन दी कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रखेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। मेरे साथ इस वक्त फायर सर्विस पटन के इंचार्ज है, इनसे बात करेंगे। जी आप गुलाम कादिर साहब बताइए मुझे, आज आपने डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे दी, तो क्या मैसेज रहेगी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी मैसेज यही सर है कि अगर लोगों को बताएंगे कि फायर सर्विस का नंबर के पास नहीं होगा सर, किसी का दूसरे का नंबर होगा, सबों के पास होगा सर, लेकिन किसी के पास नहीं होगा सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है आवाम से, आपकी वसादत से, जब हम आग पर जाए तो गाड़ी होते हैं बिल्कुल रोड, किसी को मकान बनाना होता है तो रेत वगैरह वो तो बिल्कुल रोड में बंद करते हैं सर। हमारी गाड़ी को बिल्कुल दुश्वारी आती है आग बुझाने में। मेरी ये गुजारिश है आपकी वजारत कि आप वो मतलब सड़क को खुला रखेंगे और ख़ासकर हमारा नंबर बिल्कुल हर किसी के पास होना चाहिए। मेरा एक सवाल रहेगा, जब भी मैंने देखा कि फायर सर्विस जहाँ पे भी जाती है आग बुझाने के लिए, वहाँ पे लोगों की जमात आ जाती है, वो पाइप खींच लेते हैं क्योंकि वो वेल ट्रेनर नहीं होते कि हम कैसे आग बुझा पाएंगे। मुझे लगता है उस टाइम शायद फायर सर्विस को भी फिर दुश्वारियाँ पैदा होती है। बहुत सारी, क्या मैसेज रहेगी? बहुत सारी दुश्वारियाँ हमें सर आती है सर। हमारा जवान तकरीबन 9 महीने सर ट्रेनिंग करता है, उसको कैसे चलाना है कैसे सर, लेकिन जो ही हम आग पर जाते हैं सर, लोग हमारे जवानों से पाइप छीनते हैं, खुद करते हैं सर, लेकिन उनको पता नहीं सर। हमें पता है कि हमें क्या करना है सर। मेरी गुजारिश है कि वो नहीं होना चाहिए सर। जो बिल्कुल, चलिए आज जो ये कहूँगा कि मॉक ड्रिल के दौरान जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई, फायर सर्विस का एक अहम रोल उसमें था, जिन्होंने यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से हम आग बुझा सकते हैं और साथ साथ में अगर कोई ज़ख्मी हो तो उसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं हम हॉस्पिटल या एम्बुलेंस में, उसको कैसे ले जा सकते हैं। मगर लोगों से भी यहाँ पे एक दरख्वास्त
जिस तरीके से गुलाम कादिर जो इंचार्ज फायर सर्विस पटन के हैं, उन्होंने कहा कि लोगों से गुजारिश है कि जब भी कहीं पे आग लगती है तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं, पाइप वो अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि वो उनको नहीं पता होता है कि किस तरीके से आग बुझानी है। इसी तरीके से इन्होंने रोड की बात कही, बनते हैं कहीं का जो लोग किसी जगह पे ईंटें या किसी जगह पे रेत या बाजरी डाल लेते हैं, जिस तरीके से अपनी गाड़ियां रख लेते हैं, जिस तरीके से फिर फायर सर्विस को ये हम कहेंगे कि मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि अगर जगह पे सड़क पे कोई तो एहतियात रखिए, को बंद मत करिए, और साथ साथ में जब भी कोई इमरजेंसी हो उस टाइम फायर सर्विस का साथ दीजिए, फायर सर्विस को अपना काम करने दीजिए, ताकि आप भी सेफ रहोगे। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन।